बिहार विधानसभा के सत्र से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने काले कपड़े और माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध मार्च निकाला। ये उसी मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेफ्ट के विधायकों ने काले कपड़े में विधानसभा परिसर में विरोध मार्च निकाला। एसआईआर के मुद्दे पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था और वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ऑपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आया। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र पहले दिन से ही जोरदार हंगामे में चल रहा है। इस सरकार का यह आखिरी सत्र है, यानी 17वीं विधानसभा का जो ये सत्र है उसका ये आखिरी आज सत्र है, ये समापन है। 5 दिनों का सत्र है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण चल रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति, इसको लेकर के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रदर्शन कर रही हैं। जैसे यहाँ सब विपक्ष ने विधानसभा के जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो पोर्टिको है, वहाँ पर प्रदर्शन किया। अब देखिए वाम दलों के जो विधायक हैं वो विरोध में काले कपड़े पहन करके और यहाँ पर पहुँचे हैं। ये काला कपड़े पहने हैं, क्या कह रही हैं, क्यों काला? आज बिहार के लिए काला अध्याय है। शहीदों के सपनों को ये सरकार चूर चूर कर रही है। लोगों ने शहादत दे करके लोकतंत्र हासिल किया है। आज उसे एसआईआर ला करके जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है। अघोषित आपातकाल लगाया जा रहा है। जब जनता अगर अवैध है तो मोदी सरकार की सरकार कैसे अवैध हो गई? एसआईआर के खिलाफ आप लोग सभी विधायक काला कपड़ा पहन के आए हैं। ये पूरे लोकतंत्र पर मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के जरिए हमला बोला है। देश की आजादी लाखों लोग की कुर्बानी के बाद हुई थी और उस दौर में यह तय हुआ था संविधान के द्वारा कि हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन आज उसी चुनाव आयोग के माध्यम से जो आपको मोदी चुनाव आयोग बन चुका है, पूरे गरीबों का यहाँ भी वोट जो है बंदी की जा रही है। तो देखिए इस तरह से जो भाकपा माले के जो विधायक हैं वो काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं एसआईआर को लेकर के। तो देखिए लगातार किस तरह से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और विधानसभा सत्र भी हंगामेदार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में तो यह मुद्दा जोर शोर से लगातार उठाया ही जा रहा है और बार बार ऑपोजिशन यह भी कह रहा है। अवधेश जी, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका इस पर रुख क्या है कि बिहार में तो एक तरह की वाटर टेस्टिंग की जा रही है, असल जो निशाना है वो बंगाल है। नहीं, पूरे देश में रिवीजन का है। पूरे देश में चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है। देखिए, विपक्ष का विरोध, अभी जितने भी विपक्ष की प्रतिक्रिया थी उसमें एक भी पंक्ति नहीं थी कि इसमें कि कौन से व्यक्ति का कहां से उसको वोटर बनने से रोका गया है। आजादी की लड़ाई, शहीदों की लड़ाई। अब बिहार के चुनाव की प्रतिध्वनि वहां भी है, आपको लोकसभा संसद में भी दिखाई दे रहा है, दोनों जगह। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर संसद में उस पर चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में भी आप चर्चा करा लीजिए, उसमें वहां को भी स्थगित करना पड़ रहा है, यहां के भी स्थगित करना पड़ रहा है। तो आखिर विपक्ष कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहता है? चुनाव आयोग के चेहरे पर आप कालिख पोतेंगे कि सरकार चुनाव आयोग के बहाने लोगों को वोटिंग अधिकार से वापस जा रही है। आज 21 जुलाई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि 21 जुलाई की सुनवाई करेंगे। ठीक है, देखना है ये मुद्दा केंद्र में भी छाया जा सकता है, यानी ये पूरा लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही हो रही है, लेकिन जो एसआईआर का मुद्दा है वो केंद्र में, सदन में भी छाया रह सकता है। लेकिन बिहार विधानसभा का जो ये सत्र शुरू हुआ है बहुत हंगामेदार हुआ है। रूपेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी रूपेश। देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है और ये जो सरकार है, ये जो 17वीं विधानसभा है, ये उसका आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र के पहले ही दिन
अपराध को लेकर के और खास करके एसआईआर को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया। तेजस्वी यादव वे पहुंचे थे, पोर्टिको से लेकर के मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर सदन के अंदर तक हंगामा हुआ। जो CPI-ML के जो विधायक हैं वो काला कपड़ा पहन के, काली पट्टी लगा करके सदन के अंदर पहुंचे थे। अध्यक्षीय संबोधन हो रहा था, उस बीच भी अंदर नारेबाजी। वेल में AIM-IM के जो विधायक हैं अख्तरुल, वो वेल में अंदर घुसे हुए थे। और सबसे अहम ये है कि चुनाव आयोग ने इस बीच 73 लाख वोटर्स जिनके नाम कटने संभावित हैं, उनकी सूची एक तमाम राजनीतिक दलों को सौंपी है। लेकिन राजनीतिक दल उस पर कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। क्या उनके जो BLA हैं, जो ब्लॉक लेवल जो एजेंट्स बनाए गए हैं, क्या वो उसमें मदद कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने वो सूची इसलिए सौंपी है कि आप ढूंढिए इन लोगों को जो मिल नहीं रहे हैं या स्थानांतरित हैं, 2 जगह जिनका नाम है। क्या वो सूची, उनका नाम 73 लाख जो वोटर्स हैं, चुनाव आयोग कोई गुपचुप तरीके से किसी का नाम काटने नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जिसका भी नाम काटेंगे हम पहले उसको नोटिस देंगे, लेकिन नाम काटने के पहले जो गायब हैं, जिनका नाम 2 जगह है, जो विवाहित हैं, स्थानांतरित हैं, ये तमाम तरह या मृत हैं, उनकी भी सूची लगभग 73 लाख की है। और वो सूची राजनीतिक दलों को सौंपी है। राजनीतिक दल इस पर मार्च कर रहे हैं। आप देखिए पिछले दिनों राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे। बिल्कुल रुपेश, इसी वजह से ये मामला सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंचा और अभी भी ये मामला लंबित है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्योंकि विपक्ष हमलावर है, RJD हमलावर है, वो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रही है। मैं आऊंगी रुपेश आपके पास। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से संवाद ये किया गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100% तक लक्ष्य हासिल किया है। क्या यही एक मुद्दा आपको लगता है कि विपक्ष के गले की फांस है, विपक्ष इसी पर ही चर्चा चाहता है और चर्चा के आगे फिर वक्तव्य की भी मांग की जाएगी प्रधानमंत्री के? जाहिर तौर पर जो सेना ने किया है और 100% जिस तरह से स्ट्राइक रेट बताया प्रधानमंत्री जी ने, इस पर तो किसी ने मेरे ख्याल से सवाल खड़ा नहीं किया। देखिए, सेना के शौर्य और सरकार पर सवाल दोनों को मत जोड़िए। जो हमारे राजनीतिक चतुर लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो लोग सेना के शौर्य पर को और सरकार से सवाल को एक साथ जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि आप सरकार सेना पर सवाल कर रहे हैं। सरकार से सवाल, सेना पर सवाल नहीं है। बिल्कुल। और 100% स्ट्राइक रेट के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं पहलगाम से जुड़े हुए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के भी। ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ दीजिए, लेकिन ये सवाल तो है ही ना, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया गया, या पहलगाम के जो आतंकवादी हैं वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं, या ट्रंप की भूमिका क्या है। प्रधानमंत्री जी इसको साफ करेंगे। और प्रधानमंत्री जी से बड़ा कौन है सदन में? इतने बड़े मसले पर प्रधानमंत्री जी से बयान मांगना कोई बहुत मतलब गैर संसदीय सवाल मुझे नहीं लगता है। और मुझे इस बात पर भी हैरानी है कि हम आंदोलनों को शर्मनाक कह रहे हैं या संसद में प्रदर्शन को। मुझे लगता है 50 साल में हमने देखी नहीं है संसद की, हमेशा ही प्रदर्शन होते हैं और विपक्ष के पास और क्या रास्ता है विरोध के अलावा, तो वो वहां कर रहे हैं। सरकार जवाब देगी, रक्षा मंत्री जवाब देंगे। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ही जवाब देना चाहिए इसमें, बिना मांग के भी, क्योंकि जो सरकार ने, देश ने, सेना ने सफलता हासिल की है, कामयाबी हासिल की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे तो सारे सवालों का मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है, देश भी कई सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है, लिहाजा ये होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं।